हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी का वीडियो लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। हिंदी का वीडियो लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्दों का अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी के अंतर्गत समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है पर्यायवाची शब्द। देखो बेटा जी, सबसे पहले आशय शब्द है। आशय आशय का पर्यायवाची शब्द होगा सारांश होगा, अर्थ होगा, अभिप्राय होगा और तात्पर्य होगा। तात्पर्य मतलब अभिप्राय और अभिप्राय मतलब अर्थ और अर्थ का मतलब होता है सारांश और सारांश का मतलब होता है आशय। तो ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होंगे बेटा जी। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होंगे। फल मतलब होता है परिणाम। खाने वाला फल नहीं है बेटा जी, याद रखना है ना। परिणाम, फल मतलब होता है परिणाम। परिणाम नतीजा और अंजाम है ना। अंजाम मतलब नतीजा, अंजाम मतलब नतीजा और नतीजा मतलब परिणाम और परिणाम मतलब फल होगा बेटा जी। याद रखोगे इसको। चलो दोस्तों, क्या हो गया देख ले। सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची होगा चारु, ललित, सुधवना है ना, और रम्य, सुहावना। ये सुहावना है, सुहावना और रम्य। सुंदर को चारु, ललित, सुहावना, रम्य। रम्य को सुहावना कहेंगे, सुहावना को ललित भी कहेंगे और ललित को चारु और चारु को सुंदर। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। देख लो बेटा जी, यमुना के पर्यायवाची क्या होगा। यमुना के पर्यायवाची होगा कृष्णा, सूर्यसुता, अर्कजा और सूरतन्या। यमुना को सूरतन्या भी कहेंगे, अर्कजा भी कहेंगे, सूर्यसुता भी कहेंगे और कृष्णा भी कहेंगे, है ना। यमुना का पर्यायवाची कृष्णा, सूर्यसुता, अर्कजा और सूरतन्या होगा बेटा जी। वैसे ही देख लो बेटा जी, किरण। किरण का पर्यायवाची क्या होगा। किरण का पर्यायवाची होगा मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि और कर। किरण को कर कहेंगे, रश्मि कहेंगे, मयूख कहेंगे, दीप्ति कहेंगे, मरीचि कहेंगे। ये सब एक दूसरे के क्या है बेटा जी, पर्यायवाची हैं। किरण का पर्यायवाची होगा मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर। देख लो बेटा जी, अही। अही मतलब होगा उरग, सरीसृप होगा, पवनास होगा, सर्प होगा और नाग होगा। नाग को सर्प कहते हैं, पवनास भी होगा इसका, सरीसृप होगा, उरग होगा और अही। ये सब सर्प के पर्यायवाची हैं बेटा जी। ये सब सर्प के क्या है, पर्यायवाची हैं। हाथ को क्या कहते हैं बेटा जी। हाथ को हस्त कहते हैं, पाड़ी कहते हैं, कर कहते हैं और बाहु कहते हैं। हाथ का पर्यायवाची बाहु होगा, कर होगा, पाड़ी होगा, हस्त होगा और हाथ होगा। हाथ का पर्यायवाची हस्त, पाड़ी, कर और बाहु होगा। सरस्वती का पर्यायवाची देख लो बेटा जी। सरस्वती का पर्यायवाची होगा भारती, वीणापाणी, ज्योत्सना और चंद्रिका। सरस्वती को कहेंगे चंद्रिका कहेंगे, ज्योत्सना कहेंगे, वीणापाणी कहेंगे और भारती कहेंगे। ये सरस्वती का पर्यायवाची भारती, वीणापाणी, वीणापाणी और ज्योत्सना और चंद्रिका। जनार्दन, जनार्दन का पर्यायवाची क्या होगा बेटा जी। जनार्दन का पर्यायवाची होगा नारायण होगा, लक्ष्मीपति होगा, गरुड़ ध्वज होगा और अच्युत होगा, है ना। जनार्दन मतलब लक्ष्मीपति, अच्युत, गरुड़ ध्वज, लक्ष्मीपति, नारायण और जनार्दन। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा बेटा जी। समुद्र का पर्यायवाची होगा पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि, रत्नाकर और सिंधु। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा। समुद्र का पर्यायवाची होगा पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि, रत्नाकर और सिंधु। सिंधु, रत्नाकर, उदधि, वारिधि, जल्दी और पयोधि, ये समुद्र के पर्यायवाची होंगे। देख लो, निशीथ क्या के पर्यायवाची है। निशीथ रात्रि का पर्यायवाची। रात्रि का पर्यायवाची होगा रजनी, निशा और रैन। रात्रि का पर्यायवाची होता है बेटा जी रैन, निशा, रजनी, रात्रि और निशीथ। ये काय के पर्यायवाची हैं। ये है रात्रि के पर्यायवाची है निशीथ। सूर्य का पर्यायवाची होगा दोस्तों। सूर्य का पर्यायवाची होगा मार्तंड। सूर्य को कहते हैं मार्तंड भी कहते हैं, सविता भी कहते हैं और भानु भी कहते हैं, है ना। सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड, सविता और भानु। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा। यमुना, यमुना का पर्यायवाची होगा कालिंदी, अर्कजा और रवितन्या। यमुना का पर्यायवाची होगा रवितन्या, अर्कजा और कालिंदी होगा, है ना। वैसे मछली का पर्यायवाची क्या होगा। मछली का पर्यायवाची होगा मत्स्य होगा। मछली का पर्यायवाची मत्स्य होगा। मछली का पर्यायवाची मीन होगा, सफरी होगा और झस होगा। मछली को कहते हैं झस, सफरी,
मीन और मत्स्य। मछली का पर्यायवाची मत्स्य, मीन, सफरी और झस। षटपद क्या का पर्यायवाची है? षटपद देख लो, मधुकर का है ना, षटपद मधुकर का पर्यायवाची है। अली है, भृंग है और मधुराज है। मधुराज षटपद को क्या कहते हैं? मधुराज कहते हैं, भृंग कहते हैं, अली कहते हैं और मधुकर कहते हैं। ये सब भौरा है बेटा जी, याद रखना है। वैसे मर्गेंद्र, मर्गेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? मर्गेंद्र का पर्यायवाची होगा केसरी कहेंगे, मर्गेंद्र को केसरी कहेंगे, नाहर कहेंगे, मृगराज कहेंगे, व्याघ्र कहेंगे। मृगेंद्र को केसरी कहेंगे, नाहर कहेंगे, मृगराज कहेंगे, व्याघ्र कहेंगे। मृगेंद्र को केसरी, नाहर, मृगराज और व्याघ्र कहेंगे। वैसे जंगल का पर्यायवाची क्या होगा बेटा जी? जंगल, जंगल जानते हो, जंगल, जंगल मतलब कांतार कहेंगे, अरण्य कहेंगे और कानन कहेंगे। जंगल का पर्यायवाची होगा कांतार, अरण्य और कानन। वैसे बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? बिजली का पर्यायवाची होगा दामिनी, दामिनी, चंचला और तड़ित। बिजली का पर्यायवाची होगा तड़ित, चंचला, दामिनी। बिजली को कहेंगे दामिनी, चंचला और तड़ित। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बेटा जी? उत्कंठा, उत्कंठा, लिप्सा और वांछा, है ना। इच्छा का उत्कंठा, लिप्सा और वांछा ये पर्यायवाची है इच्छा का। वैसे अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? पीयूष होगा, सुधा होगा और सोम होगा। अमृत का पर्यायवाची होगा सोम, सुधा और पीयूष। कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा बेटा जी? कृष्ण का पर्यायवाची होगा मधुसूदन, वासुदेव और श्याम। कृष्ण का पर्यायवाची होगा मधुसूदन, वासुदेव और श्याम। कृष्ण का पर्यायवाची होगा मधुसूदन, वासुदेव और श्याम। तो ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची है बेटा जी, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। एमपी टेट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और एमपीएसआई के हिसाब से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये था पर्यायवाची। इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।